Namaskar, myself Dr. Nandini from the Bihar Teachers History Makers. Welcome to my YouTube channel मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। कल मैंने आप लोगों को इस द ग्रैंड मदर रे यंग बियर के पोएम द ग्रैंड मदर के पोइट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। रे यंग बियर के बारे में बताया था कि रे यंग बियर इज़ अ नेटिव अमेरिकन पोइट एंड ही बिलोंग्स टू द मेस्कॉकी ट्राइब। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए द ग्रैंड मदर के बारे में, उनकी नानी माँ के बारे में बताना चाहता हूँ। इफ़ आई वेयर टू सी हर सेफ फ्रॉम अ माइल अवे, अगर मैं अपनी नानी माँ के चेहरे को, आकृति को एक मील दूर से भी देख सकता था। आई हैड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर, मैं बड़े आराम से, बड़े आसानी से जान जाता था कि यह मेरी नानी माँ ही है। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, मेरी नानी माँ का जो गले में लिपटने वाला स्कार्फ था वह बैगनी रंग का था और उनके पास एक प्लास्टिक का बैग रहता था। यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। पहला कि नानी माँ के स्कार्फ का कलर क्या था। व्हाट कलर ऑफ स्कार्फ वॉज worn बाय द ग्रैंड मदर। इसमें आपको A, B, C, D ऑप्शन रहेगा। तो नानी माँ के स्कार्फ का कलर पर्पल था। दूसरा, द बैग ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, ग्रैंड मदर का जो बैग था, नानी माँ का जो बैग था वह किस मटेरियल का बना हुआ था। तो नानी माँ का बैग प्लास्टिक का बना हुआ था। द बैग वॉज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। इफ़ आई फेल्ड हैंड्स ऑन माई हेड, पोइट को अपनी नानी माँ से बहुत प्यार था और वो बोलते हैं अगर उनका हाथ मेरे सर पर, मैं उनका हाथ अपने सर पर महसूस करता था आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स, मैं अगर उनको नहीं भी देखता, अगर वो एकाएक भी आकर अपना हाथ मेरे सर पर रख देती तो मैं जान जाता था कि वह उनका ही हाथ है। बिल्कुल गर्म नमी होती थी हाथ में कुछ, और उनके हाथ से यूँ लगती थी कि एक अपनेपन की, ये यहाँ बोला गया है कि वी वेयर हर हैंड्स वार्म एंड डैम्प, यानी गर्म, शुष्क भी होता था, गर्म भी होता था और नमी भी होती थी उसमें। उस नमी और गर्माहट को, वो गर्माहट किसकी गर्माहट थी? वो प्यार की गर्माहट थी, वो रिश्ते की गर्माहट थी। उसके द्वारा वो जान जाते थे कि यह उनकी नानी माँ का ही हाथ था। विद द स्मेल ऑफ रूट्स, और उससे उनके लगता था कि उनसे वो रूट, मतलब ये कोई पेड़ पौधे का रूट नहीं, जड़ नहीं, बल्कि अपनेपन की खुशबू उनके हाथों से निकलते रहती थी। इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, अगर मैं कोई आवाज़ दूर से भी बहुत आती रहती थी, पत्थरों से भी, शिलाओं से भी, आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, मैं जब समझ जाता था, धीमी आवाज़ भी हो या बहुत जोर, मैं समझ जाता था कि वो मेरी नानी माँ की आवाज़ है और वह आवाज़ यूँ लगता था कि मेरे अंदर जाकर, मेरे अंतरात्मा में जाकर बस जाया करता था। मुझे बहुत सुकून सा देता था। लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टीरिंग एशेस, ऐसा लगता था कि वह आवाज़ जैसे एक आग, बुझी सी आग हो, राख कोई बुझी सी हो और उसमें एकाएक थोड़ी सी भी हवा चले तो वो सुलगने लगता है। लगता था वह आवाज़ उनको सुलगाने लगता था, वो धड़कने लगते थे, वह आवाज़ उनको जगा देता था, ऐसा ही उनको महसूस होता था। वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टीरिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, ऐसा लगता था कि अंदर से वो जगा देता था, बिल्कुल आग सी जला देता था। चाहे गहरी नींद में हो, सुषुप्ता अवस्था में हो या गहरे रात में हो, ऐसा ही उनको महसूस होता था। उनकी नानी माँ का प्यार ऐसा ही था।
Friends, the poem expresses not only poet's love, इस पोएम में पोइट के लव को ही नहीं दिखाया गया है, एंड रिस्पेक्ट्स टुवर्ड्स हिज ग्रैंड मदर, अपनी नानी की माँ के प्रति, बट ऑल्सो ट्राई टू पे ट्रिब्यूट टू हिज ग्रैंड मदर। उन्होंने अपनी नानी माँ के प्रति अपना श्रद्धांजलि देने की भी कोशिश की और बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसी पोएम में वी फाइंड अ ग्रेट टीच जस्ट डेप्थ ऑफ द पास्ट, बहुत ज़बरदस्त बीते हुए समय का गहराई से उनके अंदर छुपा हुआ है। वो हम लोगों ने देखा कि जब हमें अपने परिवार के किसी लोग से बड़ा ही प्यार मिलता है तो फिर वह कैसा महसूस होता है, इसको बड़े ही सहज शब्दों में दिखाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार।